हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब। क्लास सेवेंथ आपके बुक कॉलिंग्स की एंगेजिंग इंग्लिश क्लास सेवेंथ की जो बुक है उसमें हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट लुकिंग फॉर वर्चुअस एग्स। यह आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम करेंगे हिंदी में एक्सप्लेन फुल चैप्टर को। एंड यस गाइस, फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, आपकी अदर वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, तो आप उनको जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स फॉर राइटिंग सेक्शन, फॉर ग्रामर। बहुत सी वीडियोस आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं। एंड यस, फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स बिगिन योर चैप्टर वर्चुअस एग्स। सबसे पहले हम करेंगे इसके कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है यहाँ पर ओपू। ओपू वो मेन कैरेक्टर है, वो बॉय है जो कि वर्चुअस के एग्स को यहाँ पे ढूंढता है। वो क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसे आकाश में जो है उसको स्काई में फ्लाई करना है, और स्काई में फ्लाई करने के लिए उसको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ सामग्री, कुछ सामान चाहिए। उनमें से वल्चर्स के एग्स भी एक होते हैं जिसको भी वो ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट आपका दुर्गा। दुर्गा है ओप्पो की एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन है। नेक्स्ट यहाँ पर है काउहर्ड बॉय। काउहर्ड बॉय का मीन्स कि जैसे गाय का झुंड होता है ना, काउस का झुंड होता है और उसको चराते हुए घूमते हैं, तो वो चरगाहा जो है वो यहाँ पर एक लड़का है जो कि उसकी एग्स को देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विलेज बॉयज। और भी दूसरे विलेज में बॉयज है जिनसे ओप्पो पूछता है कि यस उनको एग्स का पता है कि कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है, या फिर वल्चर्स का जो ये होता है ना कि नेस्ट होता है, घोंसला कहाँ पे, तो सबसे वो पूछता फिरता है। नेक्स्ट आपका आता है उसकी मदर। उसकी मदर कौन है? शोरबो जोया। शोरबो जोया उसकी मदर का नेम है यहाँ पर। अब चलते हैं अपने स्टोरी पे। देखिए यहाँ पर कितने इमेजेस हैं। सबसे पहले इसको एक बुक मिलती है, फिर वो है काउ। ये देखो काउ हर्ड बॉय जो कि काउस को जो है वो ग्रेजिंग करवा रहा होता है, उसको घास चराने के लिए लेके आते हैं, तो उसको कैसे एग्स प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर कैसे कैसे लेडीज के बीच में उसकी मदर जो है यहाँ पर बात कर रही है। अब हम चलते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे। सो लुकिंग फॉर वर्चर्स एग्स, ये जो आपकी स्टोरी है वो किसने? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने लिखी है। और इसमें एक ऐसे बच्चे की सर्च के बारे में लिखा है कि कैसे वो जो स्ट्रगल करता है, कैसे वो डिफिकल्टीज को फील करता है, फेस करता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और उसकी विश क्या होती है? स्काई में फ्लाई करने की। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है, देयर वाज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच ओप्पो हैड नॉट पास्ड ऑन टू एनीबॉडी। अरे ओप्पो के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको वो किसी को भी नहीं देना चाहता है, यहां तक कि अपने सिस्टर को भी नहीं बताना चाहता कि एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन क्या है। क्या होता है, एक दिन जो है वो नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, जो ओपू होता है ओपन अ वुडन चेस्ट, उसने एक लकड़ी का, जैसे देखा ना छोटा सा बॉक्स है लकड़ी का, ये छोटा सा लकड़ी का बॉक्स खोला, और उसको खोलते ही उसने देखा, क्योंकि जो बॉक्स था वो उसके फादर का था, उसने अपने फादर का बॉक्स खोला और उसमें देखा, क्या देखा कि इसमें एक बुक थी, क्रैम्ड मतलब स्टफ्ड बुक थी, एक काफी अच्छी बुक थी यहाँ पर। लेकिन उसने जैसे इसको ओपन किया, इसमें उसने पेजेस को टर्न किया, पेजेस को पलटने लगा, पेजेस को पलटते पलटते उसमें कुछ पिक्चर्स भी थी, उनको देखा, उसको लगा कि इसमें बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स हो सकती है ये। उसको क्या लगा कि ये जो बुक है कोई स्टोरी बुक हो सकती है, इसमें अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ने को मिल सकती हैं, तो उसके पेज पलट के पढ़ने लगा। उसके बाद जैसे उसने एक पेज पढ़ा तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको एक ग्रेट, बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन इसको यहाँ पे मिलती है। वो क्या इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर? इस पे लिखा होता है, he had not the slightest notion of what the title meant। उसको टाइटल नहीं समझ आता कि लिखा क्या है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ता है, क्योंकि वो जो बुक है उसका कवर काफी फेड हो चुका होता है। मोल्टेड लाइक मार्बल, जैसे मार्बल के ऊपर धब्बे होते हैं ना, ऐसे ही धब्बे से उस बुक के ऊपर भी होते हैं। एज ही टर्न इट बैक, और जैसे ही वो इसको पिछली तरफ से मोड़कर देखता है तो इसके ऊपर जो है उसको स्वाम सिल्वर फिश, मतलब क्या होता है कि लार्ज सा ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। काफी इंसेक्ट्स भी होते हैं, और स्मॉल जो है यहाँ पर एक विंगलेस इंसेक्ट होता है। सिल्वर फिश, जो सिल्वर फिश होते हैं वो क्या है कि ऐसा इंसेक्ट होता है जिसके की विंग्स नहीं होते, और वो यहाँ पर जो जैसे बुक्स को नहीं खाता है, ऐसा इंसेक्ट जो कि बुक्स को कुतरता रहता है, खाता रहता है, तो वो इंसेक्ट भी उसको यहाँ पर मिलता है इस बुक के अंदर। क्योंकि ये बुक जो बहुत ज्यादा पुरानी होती है, और इतनी ज्यादा पुरानी होती है कि इसका कवर भी सारा एक तरह से ऐसा होता है, इस पर दाग धब्बे से लगे हुए होते हैं। इट हैड अ पेक्यूलियर ओल्ड स्मेल, इसमें से बहुत पुरानी बुक्स वाली स्मेल आ रही होती है, इसके पेजेस काफी थिक होते हैं,
काफी मोटे से होते हैं और डस्ट से भरे हुए होते हैं, उनका कलर भी बिल्कुल डस्टी हो चुका होता है। एंड ही लव्ड देयर स्मेल, और जो ओप्पो है ना उसको इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। देयर वाज समथिंग अबाउट इट, यहाँ पर कुछ तो था इन इट व्हिच मेड हिम थिंक ऑफ हिज फादर, मतलब यहाँ पर कुछ तो था, देयर वाज समथिंग अबाउट, यहाँ पर कुछ था जो कि उसके फादर के बारे में उसको वो यहाँ पर देखना चाहता था। अबाउट इट विच मेड हिम थिंक ऑफ हिज फादर, वो अपने फादर के बारे में सोचता है यहाँ पर कि उसके फादर ने कैसी बुक यहाँ पर रखी है। इट वॉज द बुक ऑफ अ डैमेज्ड बोर्ड कवर, क्योंकि इसका जो कवर था, बुक का कवर था, काफी डैमेज हो चुका था और उस पे अटैच्ड थे क्या था, मोस्ट, सो यहाँ पर क्या था, अटैच्ड हिम द मोस्ट, और इसके कवर को देख करके काफी अट्रैक्ट सा भी होता है कि मैं देखता हूँ इसको खोल के इसमें क्या है। सो ही हिड इट अंडर द पिलो, वो क्या करता है, इसको छुपा देता है। कहाँ, हिड मीन्स हाइड, हिड, हिडन, हिड मीन्स यहाँ पर छुपा दिया। इसने इस बुक को कहाँ छुपा दिया, अपने पिलो, अपने तकिए के नीचे छुपा दिया, क्योंकि वो इसको बाद में पढ़ना चाहता है। सो ही रीड इट व्हेन ही वाज अलोन, जब वो अकेला होता है ना तो वो उसको पढ़ता था, और वन बाय वन जो है वो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजों को देखता रहता है, अमेजिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर पढ़ता रहता है। इफ somebody had told him about it, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ही केम अक्रॉस एन अमेजिंग स्टेटमेंट, यहाँ पर उसको एक अमेजिंग, एक सरप्राइज करने वाली स्टेटमेंट भी उसको मिलती है। इफ somebody had told him about it, अगर काश कि इसको किसी ने इसके बता दिया होता, he would have been astonished, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया होता। बट दिस was no hearsay, नो हियर से इट वॉज इन कोल्ड प्रिंट, लेकिन इसका जो प्रिंट था वो ठीक ठाक ही था। मीन्स र्यूमर, र्यूमर होता है, अफवाहें होती हैं, जो हियर से मीन्स होते हैं अफवाहें, ऐसी अफवाहें भी इसमें थी कि जैसे लगता था कि शायद कुछ अफवाहें हुई यहाँ पर। द राइटर वॉज डिस्क्राइबिंग, अब यहाँ पर पता क्या सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन क्या सामने आती है कि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मरकरी लिखी होती है। ये क्या होता है कि अगर कोई भी मरकरी के अंदर वल्चर्स के एग्स को रख देता है, ओके, लीव इट आउट इन द सन, और धूप में उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देता है, देन होल्ड इट इन योर माउथ, और फिर उसको मुंह में रख लेते हैं, अपने मुंह में रख लेते हैं, तो आप जो स्काई में जो है वो उड़ सकते हैं, बहुत फ्रीली, बहुत आराम से उड़ सकते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला देख करके यहाँ पर जो ओप्पो होता है बहुत सरप्राइज हो जाता है कि अरे इतना आसान है स्काई में उड़ना, मेरा तो बहुत मन करता है, आपका मन करता है स्काई में उड़ने का, मेरा तो बहुत मन करता है। तो यहाँ पर ओप्पो का भी बहुत मन होता है कि वो क्या करे, स्काई में फ्लाई करे, जैसे भी कर सकता है। तो उसको लगता है कि फॉर्मूला तो बहुत इजी है। ओप्पो कुड नॉट बिलीव, उसको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता कि इस पैसेज को वो ना बार बार पढ़ता रहता है, बार बार पढ़ता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। He hid the book in his own broken box, उसका एक ऑलरेडी अपना भी एक बॉक्स होता है, अपना भी एक जिसे होता है छोटे से संदूक होता है, तो वो होता है उसमें वो उसको रख लेता है टूटे हुए संदूक में। वेंट आउटसाइड टू थिंक, और वो सोचते सोचते बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि दीदी क्या आपको पता है वल्चर्स जो है वो अपने नेस्ट, वल्चर्स का जो नेस्ट है, घोंसला है, वो कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पर वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो भी उसकी सिस्टर जो दुर्गा थी उसको तो बेचारी को पता ही नहीं था कि कहाँ पे है, तो मना कर देती है। वन ऑफ द बॉयज फिर वो गांव के एक लड़के से पूछता है, वो उसको बताता है कि एग्स कहाँ पे हो सकते हैं। वो कहता है कि एक बड़े से ट्री के बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल ऊपर, वो ओपन से एरिया में उस ट्री के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। तो गांव के रहने वाले एक लड़के से उसको इतना तो पता चल जाता है। उसके बाद हिज मदर वॉज क्रॉस विद हिम, हिज मदर वॉज क्रॉस विद हिम, मतलब उसकी मदर उसके पास से गुजर रही होती है। वेयर हैव यू बीन वैंडरिंग इन दिस हीट, तो उसकी मदर उसके पास से जब निकल रही होती है तो कहते कि अरे इतनी धूप में कहाँ घूम रहे हो। ही मूव्ड इनटू हिज रूम, फिर वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। एंड प्रिटेंडेड टू लाई डाउन, और ऐसे दिखावा करता है, प्रिटेंडेड मींस दिखावा करना, ऐसा दिखावा करता है कि वो जो है वो सो गया है। ही ओपन द बुक, वो बुक खोलता है। देयर इट वाज एस्टोनिशिंग, इट वाज सो इजी, अब ये दोबारा से उसी बुक को खोल के फिर से पढ़ने लगता है और कहता कि ये तो बहुत ज्यादा इजी है। फिर भी कोई इसके बारे में क्यों नहीं जानता, इतना इजी है स्काई में फ्लाई करना, कोई इसके बारे में क्यों नहीं जानता। शायद ऐसा हो सकता है कि किसी नोबडी हैड अ कॉपी ऑफ दिस बुक, शायद इस बुक की कोई और कॉपी हो ही ना किसी के पास, सिर्फ इसके फादर के पास ही हो। और इट माइट बी, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑल दिस टाइम नोबडी आई, या फिर किसी ने इस बुक को कभी देखा ही ना हो, कभी किसी ने इस बुक को पढ़ा ही ना हो, देखा ही ना हो, सिर्फ खरीद के रख दी हो। ठीक है, तो इसके मन में ये सारे सवाल आते हैं। ही ट्रस्ट हिज नोज इनटू द बुक, वो अपनी नोज को इस बुक के थोड़ा नजदीक लेके आता है और स्मेल करता है, उसको इसमें से पुरानी बुक्स वाली स्मेल आती है। इट टर्न ऑकर टू हिम टू क्वेश्चन,
इट नेवर, इसने कभी भी ये क्वेश्चन ही नहीं उठाया, कभी इसने सोचा ही नहीं कि इसमें ये सच है या झूठ है। वो जो भी कुछ लिखा होता है, क्योंकि वो बुक में लिखा होता है और बुक में लिखी तो भाई सारी चीजें सच्ची ही लगती हैं, तो वो सोचता है कि अगर बुक में लिखा तो सही ही होगा, तो इसकी सच्चाई पे वो थोड़ा सा भी जो वो डाउट नहीं करता, वो सोचता कि नहीं ये सारा सही है। देयर वाज नो प्रॉब्लम, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मरकरी के बारे में, मरकरी क्या होता है देखो, अब फास्ट मूविंग, एक बहुत तेजी से चलने वाला पॉइजनस जो है वो लिक्विड मेटल होता है। इन एंशियंट टाइम जो है पीपल बिलीव करते थे दैट इट कुड बी टर्न इनटू गोल्ड, कि ये गोल्ड में भी बदल सकता है व्हेन इट वाज कंबाइंड विद अदर मेटल, अगर इसको किसी मेटल के साथ वो मेल्ट कर दे तो इस ये जो है वो गोल्ड में बदल सकता है। तो मरकरी तो हासिल करना इतना मुश्किल नहीं था उसके लिए। मेन तो उसके लिए क्या, क्योंकि वो मरकरी कहाँ से ले सकता था, मिरर्स जो शीशा होता है ना उसके पीछे भी लगा होता है मरकरी, तो वहां से इसको ले सकता था। देर वॉज अ ब्रोकन मिरर, क्योंकि इसके घर में टूटा हुआ शीशा था, वहां से आसानी से ले सकता था इसको। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो उसको आ रही थी वर्चर्स के एग्स लेने में, कि वर्चर्स के एग्स कहाँ से लेके आए। तो उसको क्या हुआ, एक बार एक ना काउ हर्ड बॉय मिला, देखो ये रहा यहाँ पर काउ हर्ड बॉय, जो काउस को ग्रेजिंग करा रहा है, घास चराने के लिए लेके आया हुआ है। तो वो उसको बोलता है, वो उसको कहते हैं कि यूज टू टाई देयर कैटल, क्योंकि उस वो सोचता है कि जो ये चरवाहा है, ये जो बच्चा है, ये अपने गाय को चुराने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, तो शायद इसको पता हो कि कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या कहता है, कैटल टू टू हीरू द बार्बर्स जैकफ्रूट ट्री एंड गोइंग टू द विलेज टू गेट ऑयल एंड टोबैको। तो मीन्स वो यहाँ पे कहते हैं जो काउ हर्ड बॉय होता है यूज टू टाई देयर कैटल, वो अपने कैटल्स को, अपने जो जानवर हैं, अपने जो ये पशु है उनको बांध देता है टू हीरा, हीरा के पास जो कि बार्बर होता है उसके जैक फ्रूट के ट्री के पास, और वो गांव में वापस चला जाता है ऑयल लेने के लिए या टोबैको लेने के लिए। तो ओप्पो जो है न्यू वन ऑफ देम, ओप्पो जो उसको एक बात समझ आती है, यू गो ऑल ओवर द कंट्री साइड, कहते तुम यहाँ पर जगह जगह घूमते ही रहते हो, घूमते ही रहते हो। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने, देखो तुम बहुत ज्यादा घूमते हो। ओप्पो पूछता है इस काउ हर्ड बॉय से कि तुम बहुत ज्यादा घूमते रहते हो, कि क्या तुमने कहीं वर्चर्स के घोंसले को देखा है। इफ यू कैन गेट, अगर तुम्हें मिले मी सम वर्चर्स एग्स, तो क्या तुम मेरे लिए वर्चर्स के एग्स लेके आ सकते हो। आई विल गिव यू 2 पीस, तो मैं तुम्हें जो हूँ वो 2 पीस दूंगा। पीस में यहाँ पर क्या है कि पैसे, पीस में से यहाँ पर क्या है पैसे, की मैं तुम्हें ना, जैसे होता है 2 आना 2 रुपीज, लेकिन यहाँ पर रुपीज नहीं, यहाँ पर पीस है, तो कहते हैं मैं तुम्हें ना 2 पीस दूंगा। वो उसको बोल देता है कि तुम मुझे एग्स जो है वो अवेलेबल करवा दो। तो कुछ दिनों के बाद जो ये बच्चा होता है ना, ये जो गाय चराने वाला बच्चा होता है, वो दोबारा से आता है और प्रोड्यूस्ड टू स्मॉल ब्लैक एग्स, और वो अपने हाथ में कुछ छोटे छोटे अंडे लेके आता है, एग्स लेके आता है, ठीक है, फ्रॉम अ बैग इन हिज वेस्ट बैंड, वेस्ट बैंड मतलब जो उसकी कमर के पास बैग बैग जो होता है ना, उस बैग में वो डाल के लेके आता है। लुक एट व्हाट आई हैव ब्रॉट यू, अरे देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये जो बच्चा था ना बोलता है उसको ओप्पो को कि देखो मैं क्या लेके आया हूँ। ओप्पो जो है स्ट्रेच्ड आउट एंड ईगर, तो बड़े एक्साइटेड होकर के वो देखता है कि क्या लेके आया, वो मुड़ता है उसकी तरफ और देखता है अरे वल्चर्स एग्स, वो कहता है कि हाँ देखो ये ना रियल वाले वल्चर्स एग्स हैं, दे आर रियल। अब वो जो बच्चा पूछता है कि क्या सच में रियल है या ये रियल नहीं है, तो यहाँ पर कहते हैं कि आई गोट देम फ्रॉम द टॉप ब्रांच, तुम्हें पता है मैं पेड़ की सबसे ऊपर वाली ब्रांच में से इसको लेकर के आया हूँ, और देखो कितना रिस्की काम था इसको लेके आना, कि पेड़ पर सबसे ऊपर वाले भाग पर चढ़ना और फिर इसको लेके आना। बट आई कांट लेट यू हैव देम फॉर लेस देन 2 आना, कहते लेकिन देखो मैं बहुत डिफिकल्टीज फेस करके इसको लेके आया हूँ और मैं तुम्हें इसको 2 आना से कम में नहीं दूंगा। और फिर से 2 आना जो है वो 2 पीस से ज्यादा होता है, 2 पीस जो करेंसी है उसे 2 आना ज्यादा होता है, तो कहते हैं मैं तो आना 2 आना 2 आनाज में मैं इसको तुम्हें दूंगा, ठीक है। ओप्पो जो है फेल व्हेन ही हर्ड द कोस्ट, उसका तो भाई थोड़ा सा मुंह उतर जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है, फेस फेल मींस उसका चेहरा उतर जाता है कि हाय इतने पैसे मैं कहां से दूंगा। आई विल गिव यू 2 पीस, तो वो ओप्पो तो कहता है कि देखो भाई मेरे पास तो 2 पीस है, तुम 2 पीस ले लो, ठीक है। और फिर तुम कहते हैं कि यू कैन हैव माई कोडीज, तुम कोडीज भी ले सकते हो, कोडी भी यहाँ पर करेंसी है, यहाँ पे कहते तुम मेरी कोडीज ले सकते हो और 2 पीस ले सकते हो। आई विल लेट यू हैव ऑल ऑफ देम, मैं तुम्हें सारे दे दूंगा, ठीक है। एंड टीन बॉक्स आई केप्ट देम इन, क्यों जो टीन बॉक्स मैंने, एंड द टीन बॉक्स, और वो टीन बॉक्स भी आई केप्ट देम इन, जिसमें कि मैंने इनको रखा है, कहते मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, तुम ना मुझे सिर्फ ये वर्चर्स के
एग्स दे दो। काउहर्ड जो बॉय होता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है, मतलब उसको वो ज्यादा चालाक होता है इन सारे मैटर्स को लेकर के, तो ओपू से ज्यादा चालाक हो यहाँ पर। ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू सेल, लेकिन वो तैयार ही नहीं होता इन एग्स को कम पैसों में देने के लिए। तो अब वो सोचता है, कहते हैं ओपू कहते हैं कि चलो मैं मैनेज करता हूँ, मैं अपनी सिस्टर से मांग के देखता हूँ। तो वो अपने सिस्टर से लेकर के तब उसको सारे पैसे जितने वो डिमांड कर रहा था उसको सारे पैसे दे करके इस डील को फाइनल कर लेता है। द काउहर्ड टुक, जो काउहर्ड है टुक सम ऑफ ओपूज कॉडीज एज वेल, और ये पैसे तो लेता ही है, साथ में ओपू की जो कॉडीज होते हैं ना, जो और पैसे होते हैं कॉडीज की फॉर्म में, उनको भी ले लेता है। दीज कॉडीज वर ओपूज लाइफ, और ये जो कॉडी थी ना, ये ओपू को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी लगती थी, लेकिन फिर भी भाई आकाश में उड़ने की, स्काई में फ्लाई करने की उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने उसको दे दिया, कहते चलो कोई बात नहीं तुम लो, मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन उसका दिल टूट जाता है यहाँ पर। एनी अदर टाइम ही वुड नॉट हैव पार्टेड विद देम फॉर हाफ अ किंगडम, मिस ऐसा लगता है कि उसको उसके देश से ही निकाल दिया हो। बट प्लेइंग विद कोरिस, कोरिस के साथ खेलना सिम्ड पुअर स्पोर्ट इन कंपेरिजन विद फ्लाइंग इन स्काई, मीन्स कहते हैं कि कोरिस के साथ खेलना जो है वो उसको ज्यादा अच्छा लगा स्काई में उड़ना, तो सोचते कि भी क्यों ना मैं एग्स ही ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी ग्रेट डिजायर थी स्काई में फ्लाई करने की। ही हैड द एग्स इन हिज हैंड, अब एग्स उसके हाथ में थे, और उसके माइंड में जो है वो क्या है, ही माइंड फेल्ट एज लाइट एज बैलून, उसका जो माइंड है वो इतना हल्का हो जाता है जैसे कि बैलून होता है, गुब्बारा होता है, और वो ऐसे आकाश में उड़ने लगता है, जैसे बैलून आकाश में उड़ता है ऐसे वो भी हवा में उड़ने लगता है, ठीक है। फिर वो सोचता है स्लोली अ लिटिल शैडो ऑफ डाउट, उसके मन में एक डाउट आता है, डार्कन हिज जॉय, जिससे कि उसका जो एंजॉय होता है वो सारा डार्कन हो जाता है, मिस कम हो जाता है यहाँ पर। दैट इवनिंग, उस रात को, बिफोर डार्क, रात को मतलब अंधेरा होने से पहले, ही वॉज इन नहराज ऑर्चर्ड, वो नहरा के बगीचे में होता है, नहरा जी है ना उनके बगीचे में होता है, बैठा होता है, और ब्रांच के पास that had been cut off a rose apple tree, जो कि एक एप्पल ट्री था उसकी वजह से उसको काट दिया गया था। His mind was busy with question, अब उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सोचता है shall I really be able, क्या मैं सच में ही उड़ पाऊंगा अब, क्योंकि मेरे पास तो एग्स भी आ गए हैं। फिर वो सोचता है और क्वेश्चन सोचता है कि वेयर शैल आई फ्लाई टू, मैं कहाँ उड़ूंगा, क्या मैं उड़ के सबसे पहले अपने अंकल के घर जाऊंगा, या मैं अपने बाबा के पास जाऊंगा, या मैं रिवर को क्रॉस करूंगा, या फिर मैं फ्लाई करूंगा स्काई में जहां पर कि स्टार्स भी होते हैं, या जैसे कि स्पैरोज और मैनाज उड़ते हैं। तो उसके मन में इतने सारे सवाल आते हैं कि सबसे पहले मैं उड़ के जाऊंगा कहाँ पे। उसके बाद कहते हैं कि आई डू इट टुडे और टुमारो, और मैं इसको कब करूं, आज करूंगा या कल करूंगा, मैं कब उड़ के जाऊं, क्योंकि मेरे पास तो सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है। लेटर दैट इवनिंग, अब बाद में शाम को क्या होता है, दुर्गा वॉज लुकिंग फॉर, अब जो दुर्गा उसकी बड़ी बहन होती है वो एक पुराना सा दुपट्टा ढूंढ रही होती है, वीक होता है कोई कपड़ा सा होता है दुपट्टा जैसे होता है, तो एक कपड़ा सा ढूंढ रही होती है, तो वो क्या करते हैं एकदम से उस शेल्फ की तरफ जाती है जिसके ऊपर एग्स रखे होते हैं, और वो शेल्फ के ऊपर से कपड़ा उतारने के चक्कर में क्या होता है, वो जो एग्स है वो नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिरते वो टूट जाते हैं। गुडनेस माँ, शी एक्लेम्ड, देर आर टू बिग एग्स हियर, तो एकदम से चिल्लाती है कि ओ देखो यहाँ पर तो दो बड़े अंडे भी थे, यहाँ पर एग्स भी थे। दे फेल एंड ब्रोक, अरे ये तो टूट भी गए गिर के। आई वंडर व्हाट बर्ड केम इनटू हाउस, वो उसकी बहन कहती है, उसकी सिस्टर कहती है कि अरे ऐसा कौन सा बर्ड है जो हमारे घर में घुस गया और उसने इतने बड़े बड़े अंडे दे दिए यहाँ पर। तो उसकी सिस्टर ने तो सोचा कि अलमारी के ऊपर किसी बर्ड ने घर में घुस करके यहाँ पर अंडे दे दिए हैं, तो यहाँ पर जो उसकी सिस्टर बहुत सरप्राइज होती है। इट इज बेस्ट टू पास ओवर दैट हैपन लेटर, ओप्पो जो है वो चिल्लाता है, एंड चिल्लाता कहते तुम्हें किसने कहा था एग्स तोड़ने के लिए, लेकिन उसने किसी को ये भी नहीं बताया कि वो एग्स वो लेके आया, किसी ने इसे बताया नहीं है। तो क्योंकि ओप्पो ने किसी को कुछ भी नहीं बता रखा था कि एग्स लेके आया है या कहीं से ऐसे आए हैं ये, तो उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वो खाना खाने के लिए मना कर देता उस दिन, कहता मैं खाना नहीं खाऊंगा पूरा दिन। तो जो उसकी मदर होती है वो बातें कर रही होती है बाहर लेडीज के साथ इसके बारे में, और वो कहते हैं कि जो है यहाँ पर ओप्पो ने खाना भी नहीं खाया है। शी वेंट डाउन टू द पॉन्ड
फॉर हर बात, मतलब नहाने के लिए जैसे वो तालाब में जा रही होती है, तालाब पे जाती है, तो वहां पे वो लेडीज को बताती है कि ओप्पो ने तो आज खाना भी नहीं खाया क्योंकि घर पे कुछ अंडे रखे थे वो टूट गए थे। ओप्पोज मेकिंग एन एनोमस फस, ओप्पो जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ सोच रहा होता है कि जिसके मेकिंग एन एनोमस, बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हो जाता है कि अब क्या करेगा, उसका सारा सपना ही टूट गया। आई हैव नेवर हर्ड द लाइक ऑफ इट, कहते कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था। ही सेज दैट इफ यू हैव अ वल्चर्स एग्स यू कैन फ्लाई, कहते कि वो कहता है कि वल्चर्स के एग्स अगर हो तो तुम उड़ सकते हो। जो काउहर्ड बॉय है, बॉयज अ प्रॉपर स्काउंड्रल, उसके पास जो प्रॉपर स्काउंड्रल होता है, और वो क्या करता है, ही कलेक्टेड अ कपल ऑफ एग्स फ्रॉम अ काउज नेस्ट। अब देखो यहाँ पर उसको धोखा देता है, कौन धोखा देता है, जो काउ हर्ड जो बॉय होता है ना, जो चरगाहा होता है, जो काउस को चराने के लिए लेके आता है, वो लड़का उसको धोखा देता है। क्यों धोखा देता है, क्योंकि उसने उसको वल्चर्स के एग्स नहीं दिए थे। कौन से एग्स नहीं दिए थे, वल्चर्स के एग्स नहीं दिए थे, उसने तो उसको काउस के जो है वो क्या दिए थे, क्रो के एग्स उसने यहाँ पर उसको दिए थे। मतलब कौवे के उसने यहाँ पर क्या दिए थे, क्रो के नेस्ट में जाकर के, और उसने वहां पर क्या कर दिया, वहां से वो एग्स लेके आता है। तो ही कलेक्टेड अ कपल ऑफ एग्स फ्रॉम अ काउज नेस्ट, वो कौवे के, वो काउ के सॉरी क्रो के नेस्ट से, घोंसले से यहाँ पर एग्स लेके आता है, और समवेयर एंड सैड, और उनको कहता है कि ये तो वल्चर्स के एग्स है, मतलब वो भी यहाँ पर धोखा करता है। एंड ही मेड ओप्पो पे, और ओप्पो को फोर्स कर देता है 4 पीस पे करने के लिए। आई कांट टेल यू व्हाट अ सिंपलेटन द लैड इज शिबू, तो कहते हैं कि शिबू कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है ये कितना सिंपल है, इसको कोई भी ठग लेता है। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद हिम, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ क्या करूंगी। मतलब उसकी मदर जो है ये सारी बातें कहां पर बोल रही है, इस पॉन्ड पर, इस तालाब पर जब वो नहाने जाती है, तो यहाँ पर इन लेडीज के सामने ये सारी बातें बता रही होती कि कैसे कैसे उसके बच्चे को उसने बेवकूफ बना दिया और 4 पीस भी उससे ले लिए। हाउ कुड पुअर शोरबोजवा नो, वो जानते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि उसको तो पता ही नहीं होगा कि कैसे उसको आकाश में फ्लाई करना है। एवरीबडी हैड नोटेड, कहते हैं कि हर किसी ने थोड़ा ना पढ़ी है ये बुक और इस पेज को कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मरकरी वो क्या होती हैं। इट इज एज वेल दे डिड नॉट, बिकॉज इन द केस एवरीबडी वुड बी एबल टू फ्लाई, कहते हैं कि अगर हर किसी ने इसको पढ़ लिया होता तो हर कोई जो है वो आकाश में उड़ रहा होता। सो ये थी आपकी स्टोरी। थैंक यू सो मच। एंड यस गाइस, क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप चैनल पे जाकर के क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं। और भी चैप्टर्स की वीडियोस है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं।